हेलो, नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरनेशनल इनसाइट्स। रिसेंटली इजराइल ने येमेन के ऊपर एक बड़ा अटैक किया है। ये अटैक इजराइल ने अपनी धरती से लगभग 2000 किलोमीटर दूर किया है। आपको बता दें कि येमेन का एक बड़ा हिस्सा हूती रिबेल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हूटी रिबेल्स, जिन्हें दुनिया की कई कंट्रीज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी है। इजरायल ने यहां पर F-35 फाइटर जेट से हूती रिबेल्स द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले इलाके में एक मैसिव अटैक किया है, जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यहां पर इजरायल ने यमन के होडेदाह बंदरगाह को निशाना बनाया है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, किस प्रकार पूरा बंदरगाह आग की लपटों में जल रहा है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इजरायल ने ये अटैक किया क्यों? तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए इजरायल की गवर्नमेंट ने एक वीडियो रिलीज किया है और रीजन बताया है कि क्यों उन्होंने ये अटैक किया है। जियोपॉलिटिकली भी ये अटैक इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि इसके ऊपर 2024 इजरायली स्ट्राइक्स ऑन येमेन के नाम से एक विकिपीडिया पेज भी बन गया है। इस अटैक में 6 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब यहां पर इजरायल ने क्या बोला है उसे सुन लेते हैं। In over 9 months, the Houthi terrorists, one of Iran's proxies, have launched over 220 projectiles against Israel from Yemen. They have targeted international trade routes and foreign vessels, attempting to destabilize international economy. The Houthis' main goal is to govern all of Yemen with a radical Islamist ideology, and as their charter says, bring death to Israel, the United States, and many other foreign countries. With this goal in mind, they have attempted hijacking international vessels with false ties to Israel, as well as killing foreign civilians and holding many captive. These Houthis' attacks are acts of aggression, threatening both the Middle East and the wider world. इजरायल यहां पर कह रहा है कि हूती रिबेल्स ओपनली कहते हैं कि वो इजरायल के ऊपर अटैक करेंगे और अगर यूएस इजरायल का सपोर्ट करता है तो वो यूएस पर भी अटैक करेंगे और ये कई फॉरेन शिप्स पर भी अटैक करते रहते हैं। This week, after the Houthis launched an Iranian explosive UAV at Tel Aviv, we operated in self-defense and struck their bases of operation and infrastructure at the El Khudaira port in Yemen. इसके बाद इजरायल बताता है कि रिसेंटली ईरान में ड्रोन को हूती रिबेल्स ने इजरायल की तरफ लॉन्च किया था, जिसे इजरायल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और ये इजरायल की कैपिटल टेल एविव में जाके हिट किया, जिससे यहां पर एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो बेसिकली इजरायल ने यहां पर एक आदमी के डेथ का बदला लेने के लिए इतना बड़ा हमला किया। The IDF will not tolerate any sort of threats, terrorism, or attacks toward our civilians. And as we proved this Saturday, we will act wherever necessary to protect our people. अब यहां पर इजरायल ने ईरान को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है। इजरायल का कहना है कि अब अगर कल को दुनिया का कोई भी देश इजरायल के नागरिकों के ऊपर अटैक करता है, तो वो देश कितना भी दूर हो इजरायल से, इजरायल उन्हें नहीं छोड़ेगा और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म रखा है, क्योंकि इस अटैक को इजरायल ने अपनी धरती से लगभग 2000 किलोमीटर दूर जाकर किया है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इजरायल ने इस बंदरगाह को ही क्यों निशाना बनाया? तो इजरायल का कहना है कि इसी पोर्ट के थ्रू ईरान हूती रिबेल्स को ड्रोन प्रोवाइड कर रहा था, जिसे बाद में हूती रिबेल्स द्वारा इजरायल की तरफ लॉन्च किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इजरायल अटैक ऑन यमन। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।